मध्य प्रदेश के सीहोर में रेत माफिया धड़ल्ले से रेत का कारोबार कर रहे हैं। नर्मदा नदी के अस्तित्व से खिलवाड़ कर रहे हैं। नीमों की धज्जियां उड़ाकर बड़ी बड़ी मशीनों से रेत निकाली जा रही है। वहीं माफिया के आगे प्रशासन एकदम नतमस्तक नजर आ रहा है। ना तो अधिकारी कोई कार्रवाई कर रहे हैं और ना ही लोगों की शिकायतों पर ध्यान दे रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिन दहाड़े रेत का काला कारोबार। माफिया ने रोक दी नर्मदा की धार। अंदर कश्तियां, बाहर डंपर की कतार। माफिया बेखौफ बेखबर क्यों है जिम्मेदार? ये तस्वीरें सीहोर जिले में रेत माफिया के बुलंद हौसले की हैं। माफिया नर्मदा नदी के अस्तित्व से खिलवाड़ कर रहे हैं। सैकड़ों कश्तियां नर्मदा में उतारकर उसकी कोख से रेत निकाली जा रही है। कश्तियां बीच नर्मदा में जाकर रेत निकालती हैं और फिर किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर अवैध परिवहन किया जाता है। माफिया सिर्फ इतना ही कहर नहीं बरपा रहे हैं, अवैध रूप से रेत निकालने के लिए नर्मदा की धार को रोकने से भी ये माफिया बाज नहीं आ रहे हैं। बीच नदी तक रास्ता बना लिया है, जहां बड़ी बड़ी पोकलेन मशीनों से रेत निकाली जा रही है। सैकड़ों डंपर नर्मदा के अंदर दिखाई देते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियां अंदर तक जा रहे हैं और धड़ल्ले से रेत निकाल रहे हैं। सीहोर जिले में लगातार नर्मदा नदी से अवैध खनन जारी है, जहां रेत माफिया किस तरह से नर्मदा नदी की कोख को चीरते हुए अंदर से रेत निकाल रहे हैं। मैं इस समय नर्मदा नदी के घाट पर ही मौजूद हूं और आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरह से रेत माफिया नर्मदा नदी के बीच में जाकर किश्तियों के माध्यम से रेत को निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं भैरुंदा, बुधनी और रेहटी क्षेत्र में खनन किया जा रहा है। शीलखंड, मंडी, बाबरा, जाजना, जोशीपुर, अमा, बड़गांव, चोरसा खेड़ी, सद्देव और जहाजपुरा में अवैध खनन लगातार जारी है। इतना ही नहीं, अब रेत माफिया लोगों की जमीन पर कब्जा भी कर रहे हैं और फिर अवैध खनन कर रहे हैं। बाबरी गांव की रहने वाली लीलाबाई अधिकारियों से गुहार लगा रही है, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। हमारी जमीन पर से ये सब रेत ले जा रहा है, झगड़ों करना चाह रहा है। रमेश अन्ना जबरदस्ती रेत उठाकर ले जा रहे हैं। मना करने के बाद भी ये मान नहीं रहे हैं। कल माइनिंग मैडम आई थी पिंकी चौहान, तो उनसे भी हमने बोला, पर ये मौके पे नहीं आई देखने और आनाकानी करती रही। इधर माफिया गुंडागर्दी करने से भी बाज नहीं आ रहे। स्थानीय लोग जब शिकायत करते हैं तो बंदूकधारी माफिया गाड़ियां लेकर पहुंच जाते हैं और लोगों को डराने धमकाने लगते हैं। ये ग्राम डिमावर वालों को बंदूक लेके मारने के लिए आए हैं अन्ना भैया के आदमी। ये ग्राम डिमावर वालों को बंदूक लेकर मारने के लिए आए। इतनी सारी जीप, ये देखो बंदूक ले लेकर मारने के लिए आए ग्रामवासियों को। ये देखो सभी लोग, ये देखो ये खास आदमी इनका, ये देखो बंदूक ले लेकर मारने के लिए आए। अभी हमारे सरपंच साहब को मार देते ये, तो तुम मारोगे तो फिर सबूत का ही है। वीडियो चालू रहेगी भाई, वीडियो चालू रहेगी, तो तुम मारोगे फिर सभा का ही है, तो तुम मारोगे तो फिर गवाह सबूत क्या है? गवाह सबूत क्या है मारोगे तो? माफिया एनजीटी के निर्देशों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, नर्मदा के अस्तित्व से छेड़छाड़ कर रहे हैं। जब हमने जिले के प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर से बात की तो उन्होंने सख्त कार्रवाई की बात कही है। वहीं अधिकारी भी समय समय पर कार्रवाई का दावा कर रहे हैं। देखिए, हमारा स्पष्ट संदेश है जिला प्रशासन को कि किसी भी प्रकार के अवैध रेत उत्खनन को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आज हमारी टीम के साथ हम जा रहे हैं और अगर कोई अवैध उत्खनन करते हुए पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे। हालांकि अब देखना होगा कि शासन प्रशासन के दावे कब तक जमीन पर उतरते हैं, लेकिन फिलहाल तो जमीन पर हालात ठीक नहीं है, क्योंकि नर्मदा अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है और माफिया उसके सीने को छलनी कर रहे हैं। किश्तियां नर्मदा नदी के धार पर चल रही है और लगातार यहां से अवैध रेत खनन किया जा रहा है, लेकिन विभाग इस ओर मुख्य दर्शक बना बैठा है। देखना होगा जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है। कैमरामैन संतोष वर्मा के साथ अक्षय शर्मा, विस्तार न्यूज। सरकार का अपना दावा है, प्रशासन की अपनी दलील है, लेकिन सवाल यही है कि फिर अवैध खनन क्यों हो रहा है?
क्या इसमें अधिकारी शामिल हैं या फिर माफिया को ही राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है? वजह जो भी हो, लेकिन सीहोर में नर्मदा नदी के किनारे से रेत लगातार निकाली जा रही है, जिस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये पर्यावरण और नर्मदा के अस्तित्व के लिए जरूरी है।